आइए आगे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने स्केलर प्रोडक्ट में आपको बताया कि भाई दो वेक्टर का हमने प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिली, स्केलर क्वांटिटी मिली। यहाँ पर यदि हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक आध दो रूल ध्यान रखने हैं जो स्केलर प्रोडक्ट में नहीं थे। ठीक है, आइए बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए, आपको पता है भाई वहां पर हमने दो वेक्टर क्वांटिटी ली थी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट किया था। हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक क्रॉस लगेगा। ठीक है, ये क्रॉस साइन क्या दिखाता है कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। समझ में आ गया? यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है, वहां पर कॉस थीटा मिलता था, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, अब ये साइन थीटा मिलेगा, मैंने तरीका आपको बताया था, प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, बस आप तो फॉर्मूला ध्यान रखिए। अच्छा, अब जब ए क्रॉस बी करेंगे, आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि भाई जब आप ए क्रॉस बी करेंगे वैसे ही आप बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आपको सेम चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या सेम चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि भाई ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए होता है क्या? नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां पर क्या है भाई, डायरेक्शन का एक इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप जब भी ए क्रॉस बी करेंगे, ए बी साइन थीटा तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको यहां पर एक यूनिट वेक्टर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर, जो क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे मैंने कहा कि आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर वेक्टर मिलेगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर में क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, लेकिन साथ में हमें क्या लिखनी है, डायरेक्शन भी लिखनी है। और डायरेक्शन किसके थ्रू दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था, बाय दी यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, आई जे के जो हम यूज कर रहे हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर आ सकता है। तो यहां पर यदि वो आई जे के टर्म में आ रहा है या फिर किसी डायरेक्शन को हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या दिखा रहा है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यदि यहाँ एक यूनिट वेक्टर आ रहा है तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, मतलब दोनों इक्वल होंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो हमें कैसे पता लगाएं कि भाई ये दोनों इक्वल कैसे नहीं है? तो हमें यहाँ पर दो रूल याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? दो रूल। जनरली वो रूल का मतलब एक ही है, लेकिन आपको दो रूल ध्यान रखना है। एक होता है पहला, जिसको हम बोलते हैं थंब रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, थंब रूल। और दूसरा होता है कॉर्क रूल, स्क्रू रूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, स्क्रू रूल। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब सपोज करिए भाई आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी, एक ये है और एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी ये है। ए वेक्टर होगी, ये बी वेक्टर होगी। ठीक है, अब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब भी इसका आंसर मिलेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, दिस विल बी द थर्ड, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अभी कैसे निकालें कि ये किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि भाई हम इसकी बात करें तो ये दो डायरेक्शन में हो सकता है। सपोज करिए भाई एक वेक्टर क्वांटिटी ये है और एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, तो परपेंडिकुलर आंसर आएगा। ठीक है, आएगा परपेंडिकुलर में आंसर आएगा, या तो इस साइड आ सकता है या पीछे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो जब आगे की तरफ आएगा तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ आएगा तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब हम कहीं कहीं ना कहीं इसको आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाएंगे तो ऐसे भी जा सकता है ना, डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है। तो यदि इस डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव। तो आप कैसे निकालेंगे उस वैल्यू को, तो उसके लिए आपको थंब रूल याद रखना है या स्क्रू रूल याद रखना है। तो आप क्या करें, देखिए जब आप ए का बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है और ये बी है, तो आप कहां बढ़ रहे हैं, ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है। ठीक है, देखिए ये ए से बी की तरफ जा रही है फिंगर्स, तो ये कैसे जाएगा, थंब कहां दिख रहा है आपको, देखो ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो आपकी फिंगर्स ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, थंब कहां जा रहा है, ऊपर, मतलब आपका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। लेकिन यदि आप बी का ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, बी का ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आपको कुछ इस तरह से फिंगर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ऐसे करेंगे ना, उल्टी डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरह से, ये ऐसे ऐसे आएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट में होगी। ठीक है, आप इसके लिए स्क्रू भी ले सकते हैं। स्क्रू कैसे घूमता है भाई, ऐसे घूमता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो जब ए से बी जाएंगे तो स्क्रू कहां जाएगा, ऊपर, लेकिन बी से आएंगे तो कहां जाना पड़ेगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है बस स्क्रू रूल या थंब रूल। ठीक है, तो जब भी आप ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, तो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो उल्टा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको सिखा दूंगा आगे और। ठीक है, ठीक, आप न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये दो रूल याद रखिएगा, थंब रूल और स्क्रू रूल। ठीक है, तो
जैसा कि मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि भाई जब हम यहां पर दो चीजों का प्रोडक्ट कराया, जैसे हमने आई डॉट आई किया था तो हमें क्या मिला था, 0 मिला था। वैसे हम आई क्रॉस आई करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, आई क्रॉस आई करके देखते हैं। तो आई का आई के साथ जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड कितना भाई 1, आई का मैग्नीट्यूड कितना 1। अब यहाँ क्या आता है, साइन थीटा आता है, साइन, अच्छा आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0। मतलब जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि भाई आई का आई के साथ हम जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमें क्या आंसर मिल रहा था 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 0। वैसे हम जब जे का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, के का के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो मतलब सेम डायरेक्शन जो होती है उसमें आंसर कितना आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है। लेकिन यदि हम करें भाई आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना आएगा, जे क्रॉस के करें तो कितना आएगा, और के क्रॉस आई करें तो कितना आएगा, ठीक है। तो इन तीनों के आंसर क्या आएंगे, तो आपको ध्यान रखना आई का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कि जे का के साथ करेंगे तो आई आएगा, और के साथ आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा जे आएगा, ठीक है। आया समझ में। लेकिन इसी का उल्टा कर दें हम लोग, इसी का उल्टा कर दें, मतलब जे क्रॉस आई कर दें तो क्या मिलेगा माइनस के मिलेगा, के क्रॉस जे कर दें तो माइनस आई मिलेगा, ठीक है। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आई क्रॉस के कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस जे मिल जाएगा। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो है आप कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हैं, आई जे और ये के है ना, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि इसको इस तरह से लिख दिया हमने आई जे के, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, उल्टी होगी जस्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिए। तो आई जे के डायरेक्शन में होगा हमेशा तो क्या आएगा पॉजिटिव, और उल्टा होगा जे आई के होगा कुछ इस तरह से आएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गए, ये आपको ध्यान रखना है ना। एक आध क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो ये एक्स आई x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ए वेक्टर दिया हुआ है ये, और बी वेक्टर दिया हुआ है कितना x2 आई प्लस y2 जे प्लस z2 के दिया हुआ है, ठीक है। ये दो दिया हुआ, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि भाई x का x के साथ करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन x का y के साथ भी कर सकते हैं और x का z के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि j के साथ i का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होता है। तो भाई ये तो बड़ा उलझ जाएगा, ये कहानी क्या हो जाएगी, उलझ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जिससे ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसा आपको एक साइन बनाना है, ये आप मैथ में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर आई जे के लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर आई जे के लिखना है। इसके अंदर कैसे सॉल्व करना है वो तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब भी निकालना होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर आई जे के लिखेंगे, फिर यहाँ पर x1 यहाँ y1 और यहाँ z1, फिर यहाँ x2 यहाँ y2 और यहाँ पर z2 लिखना है आपको, ठीक है। ये तरीका हो गया। फिर क्या करेंगे आप, ये जो पहला चीज दिख रही है आपको आई दिख रहा है, इस पे आपने गोला लगा दिया, इसको छुपा दीजिए और इसको छुपा दीजिए, सिर्फ क्या बचेंगे, 4 बचेंगी। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो मैं ये करता जाता हूं, देखिए आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिख देना है, आई जो अपने ब्रैकेट के अंदर लगाया था आई है ना, मल्टीप्लाई बाय y1 इंटू z2, y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1, ठीक है। ये क्या है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, या तो आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए या फॉर्मूला रख लीजिएगा, जैसा भी है। वैसे ये ज्यादा बेहतर है कि आप इसको समझ के ये फॉर्मूला निकालने हमेशा, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा आई के बाद जे जो आएगा, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, मतलब अल्टरनेट में आएगा, ठीक है। तो आई आएगा प्लस में, फिर जे आएगा काय में, माइनस में। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को इसके ऊपर ऐसे गोला बनाना है, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। तो ये क्या, 4 क्वांटिटी बच गई। तो x1 इंटू z2, x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है भाई कि इसको गोला बना दिया, इसको छुपाया तो ये 4 बच गई। तो क्या आ जाएगा, प्लस के इंटू x1 y2 माइनस x2 y1। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी का। तो ये जो है इसको आप इस डिटरमिनेंट को देखिए, इससे आप ये निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये जो यहाँ वैल्यू लिखी होंगी
ये क्या है, कोएफिशिएंट है आईजे के, तो आईजे के कोएफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 6, बस वो आपको क्या करना है यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है। यदि आप ये कर लेंगे तो डायरेक्टली आपके आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i - j + 5k, ऐसा दिया हुआ है, और बी वेक्टर दिया है i - j + k, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, i तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब y1 × z2, y1 क्या है भाई, ये x1, ये y1, ये z1, ठीक है। तो ये y1 आ रहा है, तो y1 कौन है, -1 मल्टीप्लाई बाय z2 कौन है भाई, 1 है, माइनस y2 कौन है, y2 कौन है, -1 इंटू z1 कौन है, 5, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस j कैप, ठीक है। अब क्या करना है, x1 कौन है भाई 2, z2 कौन है 1, माइनस x2 कौन है 1, वो भी हाँ ठीक है। फिर z1 कौन है 5, फिर प्लस के करना है x1 कौन है 2, y2 कौन है -1, ठीक है, माइनस x2 कौन है 1 इंटू y1 कौन है -1, ठीक है। इस तरह से आपने ब्रैकेट लगा दिया, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, i कैप इंटू -1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5, माइनस j 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, प्लस k 2 1 जा 2 -2, और ये प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। ये हो गया, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचा, 4i कैप हो गया, और 5 में से 2 गया तो कितना -3 और ये माइनस प्लस -3 बचा, माइनस माइनस प्लस 3j, प्लस 2 में से 1 गया तो -1 बचा, माइनस प्लस माइनस हो गया -1k। तो दिस इज द आंसर, देखो है ना। तो ये आंसर हमारे पास आया, लेकिन इस आंसर में हमें क्या मिल रहा है, ijk मिल रहा है। इससे पहले जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमने वहां देखा था कि वहां सिर्फ एक नंबर आ रहा था। नंबर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर ijk आ रहा है, मतलब यूनिट वेक्टर आ रहा है। यूनिट वेक्टर आ रहा है मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपसे कहा था उस फॉर्मूले में a क्रॉस b इक्वल टू होता है ab sin थीटा इंटू n कैप। n कैप क्या दिखा रहा था, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ijk या कोई ना कोई डायरेक्शन हमारे पास लिखी होगी। इस तरह से आपका वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आप देख लेंगे a वेक्टर और b वेक्टर की जो वैल्यूज होंगी उनमें ijk को लिख देना है, फिर x1 y1 z1 की वैल्यू लिख देना है यहाँ पर ये वाली, फिर x2 y2 z2 की वैल्यू लिख दीजिएगा, और फिर पहले को लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करके, फिर ये लेकर इसको छुपाया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर ये ले लिया, इसको छुपाया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। इस तरीके से आप कर देंगे, या फिर ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये फॉर्मूला याद रखना कोई इतना वो नहीं है, इसको सॉल्व करके आप इस तरह से निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक जनरल क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मिल जाए कि सपोज करिए क्वेश्चन जो है ऐसा दिया है कि भाई एक फोर्स है F1 जो 2 न्यूटन है, दूसरा फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, और उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया है। तो फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है भाई, तो क्या होगा, तो 2 × 60 × cos 60 sin 60 कितना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 6 2 12, 120 × sin 60 कितना होता है, √3/2। सॉल्व कर लीजिए, 60 √3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप किसी चीज का भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना था। जैसे F1 F2 नहीं दिया आपको, यहाँ ए भी दिया सकता है, ए वेक्टर और यहाँ बी वेक्टर दिया, और यहाँ यूनिट लिखा हुआ है ऐसा 10 यूनिट, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, sin थीटा आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आ जाएगा। अच्छा, आपने डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकाला था, वैसे हम यहाँ भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन थीटा था, इंटू n कैप था, ठीक है। तो साइन थीटा निकाल सकते हैं आप यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू b वेक्टर अपॉन मोड ऑफ a वेक्टर इंटू मोड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इनवर्स करके आप निकाल लीजिए वैल्यू कभी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है,
वैसे ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पैरेलल की वैल्यू 0 थी। यदि एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है और दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा 0। तो आप जैसे वहां इक्वेशन में सॉल्व करके आप क्या कर रहे थे, इक्वल टू 0 लेकर चल रहे थे, वैसे ही यहाँ पर क्या करना है आपको, इक्वल टू 0 लेकर चलना है। किसके लिए, पैरेलल के लिए, है ना। और आपको यदि कोई कोएफिशिएंट दिया हुआ है या आपको एक्स वाई जेड की जगह पर क्या दिया है, कोई लैम्डा दिया है या कोई वेरिएबल दिया है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली बाय उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पर और इक्वल्स टू क्या लेके चलिए, 0 लेके चलिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, और बहुत सारे क्वेश्चन करिए, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो है, उसमें मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, तो ये दोनों के जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।